हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बोर्ड में पूछे जाएंगे 2026 में और उससे आने वाले सालों में भी, तो वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस और जेई एडवांस के भी, तो वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू। जो आपको फंक्शन दे रखा है और ये दे रखा है कहाँ पे कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है फंक्शन। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है लिमिट्स के बारे में, जो जानते हैं और कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं, तो उनको पता होगा कि कब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो देख सकते हैं, और पता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्योंकि स्टूडेंट्स, ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की दो डेफिनेशन है। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये डेफिनेशन है, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारे पास फंक्शन की दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशन होती है, तो उस टाइम पर हम लिमिट जो लगाते हैं, एक कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ऑफ फंक्शन ए नेगेटिव, ये नेगेटिव बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, इज इक्वल्स टू होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, जहाँ पे फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस दिखाना है, वो ये पॉइंट ए है। ठीक है। तो ए के लेफ्ट में, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ए के राइट में, जिसको ए पॉजिटिव से शो करते हैं, राइट हैंड लिमिट। एफ ए का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्जेक्टली एट पॉइंट ए। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये तो एक बात हो गई, जब फंक्शन टू या टू डेफिनेशन से ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, उस टाइम पर हम कंटिन्यूटी का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। जब फंक्शन की एक ही डेफिनेशन हो, अगर फंक्शन में केवल ऐसा लिखा होता है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, तो जब सिंगल वैल्यू होती है फंक्शन की, तो उस टाइम पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, सॉरी एक्स टेंस टू ए फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये वाला हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि चाहे हम लेफ्ट लेफ्ट से आए फंक्शन की ओर को, चाहे हम राइट से आए फंक्शन की ओर को, फंक्शन की वैल्यू तो एक ही रहेगी क्योंकि सिंगल ही डेफिनेशन है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते, सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसा आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन की दो डेफिनेशन है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू, ए होता है जहाँ पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होती है। कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, चेक भी नहीं करनी है, कंटिन्यूस दे रखा है फंक्शन 0 पे। तो यहाँ पे हेयर जो हम ए बोलते हैं, फॉर्मूले का जो ए होता है, वो क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। ठीक है। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, 0 नेगेटिव और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 positive of function f(x) is equals to value of the function at exactly at 0। ये तीनों चीज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। अभी तो हम एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखो, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से बहुत थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट की ओर से आ रहे हैं हम 0 की ओर को, तो 0 से छोटी क्वांटिटी मिलेगी ना, तो 0 से छोटा फंक्शन की ये वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि देखो x लेस देन 0 है यहाँ पे, है ना। इक्वल भी है लेकिन लेस देन भी तो है, तो एस एक्स लेस देन 0 है, तो फंक्शन की ये डेफिनेशन बनी। तो फंक्शन की जगह एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे ए साइन पाई बाई टू
ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वन। ओके, हमने ये यूज़ कर लिया। ओके, तो यार अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। ठीक है, a साइन पाई बाय टू, एक्स की वैल्यू 0 रख लो, 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना, तो क्या रिजल्ट आया, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव a, ये तो 1 हो गया, क्या बचा, केवल साइन पाई बाय टू बचा। ठीक है, एक्स की जगह 0 रख दिया आपने, और साइन पाई बाय टू की वैल्यू आपको पता हो क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, क्योंकि एक्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं जहाँ पे हम 0 रख सकें, है ना, जो रखना था वो तो रख लिया हमने, तो लिमिट का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी है, तो लिमिट हमारी खत्म हो गई। और साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से वैल्यू क्या बची, केवल 1 बची, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 × ए। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, कौन सा फंक्शन रखेंगे 0 से बड़े में, ये वाला, क्या फंक्शन, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओके, क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट्स, अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 करोगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है ना, क्योंकि tan 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, 0 - 0 0, और x के यहाँ पे 0, तो 0/0 को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बन रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब पूरे का पूरा सॉल्व ये हो जाए, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, एक डिफाइंड फॉर्म आएगी, वही हम इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो लिमिट तो भैया लिमिट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, tan x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस ये साइन एक्स ऐसे ही रहा, और अपॉन में एक्स क्यूब चल ही रहा, चलने दो। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इन दोनों में से मैं साइन एक्स कॉमन ले रहा हूँ, चलो भैया साइन एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1/cos x माइनस यहाँ पे 1, और अपॉन में चल रहा है एक्स क्यूब। ओके, देन फर्दर अब क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये एल्सियम लेता है अपॉन में, ठीक है, साइन एक्स, और ये एक्स क्यूब था ना, एक्स क्यूब का एक एक्स मैंने साइन एक्स के नीचे रख दिया, तो यहाँ क्या बचा है, एल्सियम ले लो, 1 - cos x और अपॉन cos x बचा। ठीक है, क्लियर है, और एक्स क्यूब का एक एक्स साइन एक्स के साथ रख दिया, बाकी जो 2 एक्स बचे वो cos x के साथ चले जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि x × x² एक्स क्यूब ही आएगा बेटा। ठीक है, और ये सब चीज़ें कहाँ जाती है, यहाँ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 या फिर x टेंस टू 0 पॉजिटिव, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लास 11th में लिमिट से पढ़ा होगा आपने, तो ये तो 1 हो गया। मेरे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 1 - cos x अपॉन cos x × x² बचा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स मैं लगा रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला, क्या लगा रहा हूँ, क्लास 11 का हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब जो एक्स होता है ना, जिसका रिजल्ट होगा वो x/2 हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाता है। 1 - cos x का जो रिजल्ट होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। देखो हाफ हो गया ना, हाफ हो गया एक्स का, जो एक्स था एक्स का आधा हो गया, तो इसलिए बोलते हैं उसको हाफ एंगल फॉर्मूला। अपॉन में x² चल रहा है, और क्या चल रहा है, cos x चल रहा है। ठीक है, cos x चल रहा है, तो बस हो जाएगा। देखो कुछ कुछ स्टेप्स बचे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, टू ऐसे ही रखा, साइन स्क्वायर x/2 है, तो साइन x² x/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन x/2 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, अपॉन यहाँ पे x² ऐसे ही रखा, और बगल पे cos x ऐसे ही रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखना बहुत ध्यान से देखना, मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा है अब आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि मैं दोबारा साइन एक्स अपॉन एक्स बनाऊंगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ऐसा करना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो 2 से जो ये 4 से मल्टीप्लाई जो करा था ये टर्म तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा 1/2 साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और 2 के बगल में cos x चल रहा है, चलने दो, अपॉन में देखो एक्स स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक्स पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो देखो अब क्या क्या रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव 1/2 cos x, देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पॉजिटिव जीरो ही है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास क्या बचा केवल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1/2 cos x, तो एक्स पूरा सॉल्व हो गया, तो एक्स की जगह जीरो कर दो, रख दो 1/2 cos जीरो की वैल्यू 1 होती, तो आंसर क्या आया, 1/2 आया। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 1 क्या थी, देख लो, क्वेश्चन 1 थी ए, और क्वेश्चन 2 क्या आ गई, 1/2। तो देखो हालांकि तीनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन हमारा दो दो इक्वेशन से हमारा काम बन गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई थी, ए आई थी, बराबर राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1/2। तो हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ए, राइट हैंड लिमिट 1/2, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक दोनों को इक्वेट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई 1/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाएगा। तो 2 से 2 तो नहीं, 2 नंबर तो नहीं आएगा, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये देखो 3 डेफिनेशन फंक्शन है, मतलब फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू ये वाली आप इनपुट करोगे जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। एक्स की वैल्यू अगर एग्जैक्टली जीरो होती है तो आप ए रखोगे आंसर में, और फंक्शन की वैल्यू आप ये रिजल्ट रखोगे फंक्शन का जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। और हमसे कह रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है कहाँ पे, जीरो पे, फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की एक डेफिनेशन नहीं है बल्कि 3 डेफिनेशन है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन की डेफिनेशन होती है तो आपको पता होना चाहिए, तो हम कौन सी लिमिट का, कौन सा मैथमेटिकल हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ठीक है, जीरो पे कंटिन्यूस है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों चीज़ें, तीनों के जो तीनों रिजल्ट हैं वो आपस में इक्वल होंगे, जो फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस जो कि दे रखा है। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल करोगे तभी आपके पास ए की वैल्यू निकलेगी। हो सकता है हमारा 2 से काम बन जाए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से काम बन जाए, वो देखते हैं आगे। वैसे 2 से काम बन जाएगा यार, है ना। आप इसको सॉल्व कर लो, और इसकी वैल्यू ए पे तो जीरो दे, इसके लिए जीरो पे तो ए दे रखी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट मैं ये निकाल लूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, क्या रखेंगे, 1 माइनस फंक्शन का रिजल्ट है 1 - 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करने वाले हैं ना हम, इसमें डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है। 1 माइनस क्लास 11 में लिमिट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 4x, माइनस है बीच में तो इसका पूरे का पूरा रिजल्ट साइन में आएगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ प्लस होता तो इसका पूरे का पूरा रिजल्ट कॉस में आता। तो साइन में क्या आएगा देखो, 2 साइन स्क्वायर, एंगल क्या है 4x है ना, तो हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब 4x का हाफ हो जाएगा 2x, उसका रिजल्ट आया 2 साइन स्क्वायर 2x। अगर यहाँ प्लस होता 1 प्लस कॉस 4x होता, इसका रिजल्ट कॉस में आता, कैसे 2 कॉस स्क्वायर 2x आता। तो अभी रिजल्ट क्या है 2 साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, टू ऐसी रखा, साइन स्क्वायर 2x, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर।
तो अगेन मैं 4 से मैं हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर पार्ट में 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा अभी पता लगेगा आपको। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो भैया यहाँ से कैंसिल भी हो गया, 2 2 जा 4, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में ये 2 तो ऐसे ही है, ऊपर 1 है मतलब 1/2। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक्स पे भी स्क्वायर है 2 पे भी स्क्वायर है, मैं ऐसा लिखूँ। क्या करा मैंने, मैंने करा क्या, 2x बनाया ना। अरे यार मैं इसको मैंने कैंसिल गलत कर दिया, मैंने भैया इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए था, यही तो मेरा काम चला रहा था। चलो ठीक है, इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ यार, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा था, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूँ यार, इसको छोड़ो, बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर 2x को मैंने लिखा था साइन 2x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मैंने क्या करा था 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर काम खराब हो जा रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, क्या यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो ऐसे रखा, और साइन 2x का होल स्क्वायर ऐसे रखा। देखो 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है, तो मैं ऐसे लिखूँ 2x का होल स्क्वायर, ये इसलिए ऐसा करा ताकि साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाए, जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ऐसा करा। और ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर क्या चल रहा है 4 चल रहा है, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो आंसर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव 8 साइन 2x में भी होल स्क्वायर है और 2x में भी होल स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिखता हूँ साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो अब रीड करो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, बना ना एक्स जैसा, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मेरे पास क्या आंसर आया, केवल 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहा हूँ, मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेशनलाइज करूँगा, है ना, तो इस टाइप से ही 8 ही आता है आंसर, तो मैं सीधे सीधे ये निकाल रहा हूँ, कोई भी निकाल सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो तीनों सॉल्व करेंगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम 2 से काम चला लेंगे। तो मैं फंक्शन जो है एफ एक्स है ना, ये तो एक्स की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखता हूँ, कहाँ रखूँगा, यहाँ पे देखो, एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 पे, क्या आंसर आ रहा है ए। तो एफ 0 फंक्शन पे 0 रखने पे, फंक्शन एफ एक्स में एफ एक्स है ना, एफ एक्स में 0 रखने पे क्या आंसर आ रहा है, यार क्वेश्चन 2 हो गए। तो दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे, भैया ये दोनों बराबर हैं, है ना, जब ये दोनों बराबर हैं यही तो ये है, इसकी वैल्यू ये निकली और इसकी वैल्यू ये है ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 8 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो आंसर आ रहा है फंक्शन का सी, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर आ रहा है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी रूट एक्स क्यूब। फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, ये मे भी नहीं होगा, फंक्शन जो होगा इस कंटिन्यूस होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स 0, और आपको निकालनी है ए बी और सी की वैल्यू। देखते हैं क्वेश्चन को, देख तो 3 डेफिनेशन क्वेश्चन है ना, फंक्शन के 3 रिजल्ट हैं, तो हम यूज करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, पहला रिजल्ट फंक्शन का, ये आउटपुट आएगा फंक्शन का साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं,
एक्चुअली ये पूरा जो है, ये पूरे का पूरा फंक्शन का, ये साइन का पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही एंगल है, ये एक्स अलग है, नहीं, ये पूरे का पूरा साइन का एंगल है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में तो ब्रैकेट लगाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है रियल में वो ब्रैकेट नहीं लगाया गया उसमें, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। आफ्टर स्प्लिटिंग बच्चे एक्स एक्स को कैंसिल कर देते हैं, तो नहीं होगा ये कैंसिल, क्योंकि ये इस पर अटैच्ड है, ये पूरे का पूरा एंगल है, कैंसिल नहीं करना है। तो कर रहे हैं स्टार्ट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, मैं ये एक्स को स्प्लिट कर लूँ दोनों के साथ, इस वाले रिजल्ट के साथ भी और इस वाले रिजल्ट के साथ भी, जिससे कि साइन एक्स अपॉन एक्स वन बन जाए। साइन ए प्लस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस इसके साथ भी मैंने साइन ले लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और ये लिमिट दोनों के लिए है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो वन हो गया। इससे इसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि पूरे का पूरा एंगल है, बताया मैंने, ठीक है। तो इसको क्या करने वाला है, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पे देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स ऐसी रखा, मैंने ए प्लस वन से डिवाइड करा और ए प्लस वन से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पूरे का पूरा एंगल था, और ये पूरे का पूरा एंगल मैंने डिनोमिनेटर बना दिया, क्योंकि एक्स तो पहले से ही था ना, ये वाला एक्स पहले से ही था। मैंने ए प्लस वन नहीं था मेरे पास, तो ए प्लस वन से मैंने यहाँ पर डिवाइड करा, तो बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी मेरे को करना पड़ा, और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू तो वन आ गई है, यहाँ से देखो साइन एक्स अपॉन एक्स ये भी बन गया ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इतना देखो ये भी वन हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, केवल मेरे पास बचा ए प्लस वन, ए प्लस वन बचा, ए प्लस वन इंटू ये पूरे का पूरा वन, ए प्लस वन इंटू वन, ए प्लस वन ही आएगा और प्लस वन चल ही रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट आया मेरे पास वो आया ए प्लस टू, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा में ये वाला रिजल्ट फंक्शन का, ओके, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी रूट एक्स क्यूब। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जीरो रख देता हूँ यहाँ पे, तो आप चेक कर लेना, ये बन जाएगी इंडेटरमिनेट फॉर्म, इसका रिजल्ट जीरो अपॉन जीरो आएगा, तो ऐसा नहीं लेके आना हमने, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप, सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से देखना बहुत ध्यान से, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस बी एक्स बचा, क्योंकि दो एक्स थे, एक कॉमन ले एक बचा, माइनस रूट एक्स ऐसी रहा, कौन बी, अच्छा, ये रूट एक्स क्यूब है, मतलब इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक है। और रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स मेरा बाहर आ गया, है ना, एक्स मेरा बाहर आ गया। अब यहाँ से देखो रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी रूट एक्स में कॉमन ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव चल रही है, जीरो पॉजिटिव, रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, रूट में, ये तो रूट में चल रहा है ना पूरा, रूट इसके साथ भी है और रूट इसके साथ भी है, तो ये वाला रूट एक्स मैंने कॉमन लिया, तो इसके अंदर का रूट तो बचेगा, ये रूट क्या बचेगा, वन प्लस बेस बचेगा, माइनस ये पूरे का पूरा रूट एक्स बाहर आ गया था, इसकी जगह वन बचा, अपॉन एक्स बी रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ओके, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी भी जीरो रखोगे, अभी भी इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है, आप चेक कर सकते हैं, तो पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, इसका मतलब अभी भी और सॉल्व करना पड़ेगा, आप कैसे सॉल्व करें फिर, तो सॉल्व करने के लिए तो मैं चेक करा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं चेक करा रहा हूँ कि अभी वैल्यू नहीं रखोगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको रेशनाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रेशनाइज, वन प्लस बी एक्स माइनस वन है, तो इसको रेशनाइज कर दिया मैंने, वन प्लस बी एक्स माइनस था तो प्लस वन से मल्टीप्लाई, और यही पार्ट वन प्लस बी एक्स प्लस वन से डिवाइड, ठीक है, रेशनाइज कर दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, क्या मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, कौन क्या चल रहा है, वन अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन चल रहा है, और लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चलाने दो, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी स्पेस है अभी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, स्क्वायर से रूट कैंसिल,
1 और -1 ये कैंसिल, तो क्या बचा बी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा देखो 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 बचा भी। अब एक बार और चेक करते हैं कि अब जीरो रखने पे क्या आ रहा है। अब जीरो रखने पे क्या आ रहा है तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे जीरो रखने पे क्या आ रहा है। तो जीरो रखेंगे तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 1 बचा, मतलब जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, जीरो आ रहा है, मतलब जीरो अपन जीरो तो नहीं आ रहा ना, जीरो आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जीरो। इज इट क्लियर, समझ में आया कैसे, ये तो जीरो आ गया और जीरो तो आंसर है, कोई बात नहीं। तो अब ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जीरो पे आंसर क्या आ रहा है, एफ जीरो फंक्शन पे एग्जैक्टली अगर जीरो रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो तीनों चीज़ें इक्वल हैं, है ना, तीनों टर्म्स इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आई a+2 बराबर, राइट हैंड लिमिट आई हमारे पास 0 बराबर हमारे पास सी के 0 पे क्या आया। हाँ ये तो लिखना भूल गए हम, ये वाला एक्स बी तो लिखना भूल गए ना, एक्स बी तो चल रहा है, एक्स बी भी चल रहा है भैया, क्या चल रहा है एक्स बी भी चल रहा है, यहाँ पे एक्स बी भी चल रहा है। तो देखो एक्स बी से एक्स बी कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब रख लेते हैं वैल्यू, एक्स के वैल्यू 0 रख दो तो जीरो हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/2, ऊपर तो 1 बचा ना, 1/2 बचा। ये क्वेश्चन 2 हो गई। और क्वेश्चन 3 में एफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही, सी आ रही। तीनों को इक्वेट कर दो, तीनों को इक्वेट कर दी। लेफ्ट हैंड लिमिट a+2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 1/2, और हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई सी। तो यहाँ से तीनों इक्वल है, यहाँ से डायरेक्ट सी की वैल्यू तो 1/2 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, a+2 बराबर 1/2। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2 -2, ए की वैल्यू आ गई -3/2। तो ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई जो कि 1/2 है। मेरे से क्या क्वेश्चन में कह रहा था, चेक करो, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था ए बी सी की वैल्यू निकालो, इसका मतलब बी की वैल्यू नहीं निकली, मतलब इसका मतलब ये समझो बी इंडिपेंडेंट है ना, बी आंसर में आ ही नहीं रहा है, बी रिजल्ट में आ रहा है। इन तीनों जो इक्वेशन थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में बी कहीं पर भी नहीं आया, तो इसका मतलब बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, बी इज इंडिपेंडेंट। अगर बी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब बी बी का जो आंसर होगा वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर्स विल बी द आंसर ऑफ बी। बी कुछ भी हो सकता है बिकॉज बी इज इंडिपेंडेंट, है ना। कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब बी किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, सारी वैल्यू पे, इसलिए सारी वैल्यू मतलब सारे रियल नंबर पे बी एग्जिस्ट करेगा। बी की जो आंसर होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है, ए बी सी तीनों निकल गए। ओके, आपको आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो सब आप देख लो, यही 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मत सोचना कि ये जे में पूछा गया है तो बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो बोर्ड में भी इसके चांसेस 101% आने के। तो देखो क्या क्वेश्चन। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ लिमिट्स का, क्लास 11 का, इसमें कौन सा जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और लॉग का एक फॉर्मूला और, लॉग एम अपॉन एन, तो हम लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। ये सारे के सारे लॉग जो है ना, इसका जो बेस है वो ई है, क्वेश्चन में दे रखा है बेस ई, ठीक है, ई बेस में चल रहा है, सब जगह ई बेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों हम रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले अगेन फंक्शन की दो डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हमें पता है, अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैंने बताना भूल गया, मैं फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस दे रखा है, -1/3 से 1/3 के बीच में कंटिन्यूस है, तो मतलब इसके बीच में कहीं जीरो भी आता है ना, आता है, इसको मतलब फंक्शन जीरो पे भी कंटिन्यूस दे रखे हैं। तो आप लिखोगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स 0 देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो। ये तीनों चीज़ क्या होंगी, इक्वल होगी, जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है। मैं जीरो ही क्यों लिया, -1/3 और 1 क्यों नहीं लिया, सबसे पहले तो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में -1/3 और +1/3 इंक्लूड नहीं होंगे,
और जीरो ही क्यों लिया, बाकी इसके बीच की कोई और टर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी जीरो पे अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर रही है ना। जीरो पे क्या है, जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में ये है वैल्यू, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट मैंने यूज़ करा। ठीक है, तो देखो होप कि एक से हो जाए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव पे स्टार्ट कर लेते हैं। जीरो नेगेटिव देखो एक्स के लिए जीरो नहीं है, मतलब जीरो नेगेटिव पे भी यही है, जीरो पॉजिटिव पे भी यही है ना। तो यहाँ पे हम सिंगल डेफिनेशन, मतलब ये एक तरीके से आप ऐसा कहते हो कि ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है कि जीरो नेगेटिव पे भी यही रिजल्ट है, जीरो पॉजिटिव पे भी यही रिजल्ट है ना। फंक्शन अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा स्टूडेंट। हम ये वाला भी लगा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो। ये वाला लिमिट का फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे फंक्शन, देखना फंक्शन की वैल्यू क्या है, यही है, तो रख लेते हैं वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस वन प्लस थ्री एक्स वन वन माइनस टू एक्स बराबर क्या, एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू फंक्शन में अगर मैं जीरो रखता हूँ, फंक्शन में जीरो रखता हूँ तो क्या आ रही है, के वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो वन अपॉन एक्स लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम मतलब वन प्लस थ्री एक्स माइनस लॉग एन मतलब वन माइनस टू एक्स। ठीक है, और ये वन वन बाई एक्स तो दोनों के लिए है ना, और बराबर क्या चल रहा है, के चल रहा है, चलने दो। देखो वन बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के लिए, लॉग कितना वन प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स है ना, माइनस लॉग वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या चल रहा है, के चल रहा है, चलने दो। अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, देखना मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, मतलब यहाँ थ्री से यहाँ एक्स में मल्टीप्लाई करा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, क्योंकि थ्री थ्री कैंसिल हो जाएंगे, यही इक्वेशन रहेगी है ना, बैलेंस रहेगी। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई करा है ना, क्योंकि माइनस है। जैसे यहाँ पे मेरे को माइनस टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये समझ लो माइनस टू से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर, माइनस टू से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है ना, ऐसे समझ लो। तो इससे फायदा क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए क्या होती है वन है ना, तो लिमिट चली गई है, लिमिट चली गई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दोनों की, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसके वैल्यू क्या होगी वन, तो केवल क्या बचा मेरे पास, थ्री बचा, माइनस टू ऐसे रखा, लॉग लॉग वन, देखो इसको मैं देखो यहाँ पे अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो देख लो, लॉग इसको ऐसे रखता हूँ वन प्लस माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू एक्स। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, अगर कन्फ्यूज तो ऐसा लिख दिया मैंने, तो पढ़ सकते हो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन हो गई, वन हो गई, तो थ्री माइनस यहाँ पे केवल टू बचा, इसकी तो वैल्यू वन हो गई बराबर के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, माइनस वन, के की वैल्यू सॉरी वन नॉट माइनस वन, के की वैल्यू वन आ गई, थ्री में से टू को माइनस करा, के की वैल्यू वन। ठीक है, देखो इतना इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड में आने के चांसेस हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ना, जे 2021 में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है जो ये फंक्शन है इस कंटिन्यूस, ये फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पे है वो आपको पता लगाना पड़ेगा, और कह रहा है उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे होता है, जहाँ पे इनइक्वालिटी ब्रेक होती है, मतलब इनइक्वालिटी के लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो, इनइक्वालिटी के जो राइट हो उसकी फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस रहता है। जैसे कि देख लो आप, इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा माइनस वन पे। यहाँ पे चेक करो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वन आ रही है, तो फंक्शन वन वन पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा है ना। मतलब कहने का मतलब यह है फंक्शन माइनस वन पे भी कंटिन्यूस है और वन पे भी कंटिन्यूस है, जो मर्जी आप ले लो, आप माइनस वन करके चेक कर लो या वन करके चेक कर लो, बात एक ही है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ईजी करने के लिए माइनस साइन से थोड़ा सा दूर रहने के लिए मैं कहता हूँ वन पे निकाल लेते हैं, फंक्शन वन पे कंटिन्यूस है ना, वन पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लिमिट और फंक्शन की देखो तीन डेफिनेशन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू वन पे, तीनों में इक्वल होगी है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, वन से थोड़ा सा छोटा स्टूडेंट, वन से थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स
1 से छोटा, हाँ, x यहाँ पे ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, 1 से तो बड़ा है ये, लेकिन यहाँ चेक करो x लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा भी तो यही है, 1 के बराबर है, दोनों में से एक तो होना चाहिए, है ना। 1 से छोटे में ये डेफिनेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। समझ में आया? 1 से छोटा देखो, एक्स की वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा, ये तो क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है, लेकिन मुझे 1 से छोटा चाहिए, -1 से छोटा नहीं चाहिए, 1 से छोटा, ये वाला रिजल्ट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, एक्सेस ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, कहीं पर 1 इक्वल्स टू आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1, 1 पे भी यही है, तो बात एक ही है ना, ये एक ही चीज़ है, तो कोई भी एक रख लेना, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, रख लेते हैं वैल्यू, इसके वैल्यू 1 रख देते हैं, इसके वैल्यू 1 रख दो, क्या आएगा, ए प्लस 1 प्लस बी बराबर, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे भी रख दो, साइन बाई एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, बराबर यहाँ पे भी 1, ये तो है ही ना, एग्जैक्टली 1 पे 1 रख दो, ए प्लस 1 प्लस बी, है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है, बात एक ही, किसी एक को कंपेयर कर लो, ए प्लस 1 प्लस बी, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 पे हल जाएंगे तो -1, आंसर आ गया, देखो ए प्लस बी की वैल्यू निकाली थी ना, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन जेई 2021 में पूछा गया है, इतने इजी तो कभी कभार बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक बता दूँ एक चीज़ और, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का, इसमें हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी उसका पार्ट 1 है ये, है ना, 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे ही पार्ट 2 लेके आऊँगा, 5 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, 5 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और एक से बढ़कर एक होंगे, क्लियर। तो थैंक यू सो मच, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू सो मच।